हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप राजपूत। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस पर। आज की स्टोरी का सब्जेक्ट है कि कोई भी व्यक्ति अपने काम में परफेक्ट नहीं होता है, चाहे उसे अपने काम में कितनी भी महारत क्यों ना हासिल हो। हर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को हर रोज़ नया सीखने को मिलता है। जिसने भी अपने जीवन में ये मान लिया कि वो अपने कार्य में पूर्ण रूप से परफेक्ट हो गया है, समझो उसी दिन से उसका पतन शुरू हो गया। इसलिए पेश है इसी पर आधारित हमारी कहानी। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। इस काम से वो अच्छी खासी कमाई कर लेता था। उसे एक बेटा हुआ और बेटा भी प्रतिभाशाली था। बेटे ने भी बचपन से ही मूर्तियां बनाना सीख लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब बेटा भी कुशल मूर्तिकार बन गया था। इस बात पर पिता अपने बेटे पर गर्व करता था, लेकिन हर बार वो बेटे की मूर्तियों में कमियां निकालता था। वो कहता था कि बहुत अच्छा किया है, मगर अगली बार इस कमी को दूर करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस लगातार प्रयास व कोशिश की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी। कहते हैं ना कि निरंतर किया गया प्रयास कभी असफल नहीं होता है। धीरे धीरे ऐसा समय भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसकी पहले वाली कीमत पर ही बिकती रही। बाप अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बेटे को अब लगता था कि वो अब एक सफल मूर्तिकार बन गया था। लेकिन अब बेटा बिना मन के उन कमियों को स्वीकार करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। अब एक समय ऐसा भी आया कि बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो मेरी मूर्तियों में ऐसे कमियां निकालते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आप में इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत पर नहीं बिकती। अब मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे ज़रूरत है। मैं और मेरा काम दोनों एकदम सही है। बाप ने बेटे की ये बातें सुनकर अब आगे से बेटे को सलाह देना व मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का खुश रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते थे जितनी पहले किया करते थे, और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने पिता के पास गया और उसे इस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे की समस्या को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात पर ध्यान दिया और उसने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी ऐसे ही एक दौर से गुजरा था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बना पाता। यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वो ही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि इसमें बेहतर होने की गुंजाइश है ही नहीं, तो तुम्हारी और बेहतर करने की इच्छा वही रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, ना ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा,
फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, कभी भी अपने काम से संतुष्ट मत होना। हमेशा ये सोचना कि मैं इससे और बेहतर कर सकता हूं, और ये सोचो कि तुम में अभी भी बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। हमेशा अपने किए कार्यों का मूल्यांकन करें। ये सोचें कि इसे और कैसे बेहतर बनाएं, और बेहतर की तलाश आपके काम में निखार लाएगी, और बेहतर की तलाश आपके काम में निखार लाएगा। इसलिए बेहतर की तलाश जारी रखिए। तो ये थी आज की हमारी कहानी। तो दोस्तों, आज हमारी कहानी का जो निष्कर्ष था, जो कंक्लूजन है, वो ये है कि कभी भी व्यक्ति को अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें और बेहतर करने की गुंजाइश को ढूंढते रहना चाहिए। ये देखते रहना चाहिए कि इसको और बेहतर, यानी बेहतर से बेहतर कैसे बनाएं। तब तक आप कोशिश करते रहिए जब तक कि वो और बेहतर नहीं हो जाता है। अब अपनी कहानी को यहीं विराम देते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत।